सो हे गाइज, वेलकम बैक दिस साइड जो ओम प्रकाश। स्वागत है आप सभी लोगों का टैलेंट खोज साइंस एकेडमी में। आज जो है हमारा पार्ट 4 चल रहा है और इसका जो है 7वां वीडियो है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एल्काइन का नामकरण। एल्काइन का नामकरण, एल्काइन का नामकरण। ठीक है, एल्काइन का नामकरण पढ़ रहे हैं। एल्काइन एक प्रकार का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगर पूछ ले कि एल्काइन कैसा हाइड्रोकार्बन है तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है, एक तो होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। एल्काइन का जब नामकरण करते हैं तो पद्धति वही है। अगर आपसे पूछे कि इनका नामकरण किस पद्धति से करते हैं तो IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाई एंड केमिस्ट्री, इससे इसका नामकरण करते हैं। अब देखो एल्काइन किसे कहते हैं। पहले देखो एल्काइन में सबसे पहले जब हम नामकरण करते हैं, एल्काइन का जब हम नामकरण करते हैं तो अंत में प्रत्यय के रूप में या अनुलग्न के रूप में, यानी अंत में अनुलग्न के रूप में उपयोग करते हैं आइन का। किसका उपयोग करते हैं? आइन। यानी जब हम नाम लिखेंगे, जैसे हमने मेथेन एन उपयोग किया था, इन उपयोग किया था, वैसे यहां पे करेंगे आइन। तो यहां पे एथाइन, प्रोपाइन ऐसे नाम बनेंगे। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कार्बन कार्बन के मध्य, यानी कार्बन कार्बन के मध्य तिराबंध का उपयोग करेंगे। कार्बन कार्बन के मध्य किसका उपयोग करेंगे? तिराबंध का, यानी त्रिबंध लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तीसरी चीज है इसमें कंडीशन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसका जो सामान्य सूत्र होता है, जो एल्काइन का सामान्य सूत्र, एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। ये होता है एल्काइन का सामान्य सूत्र। इसमें आपको एल्काइन का सामान्य सूत्र भी पूछ लेता है। अब यहीं से हम परिभाषा बनाना सीखते हैं कि एल्काइन किसे कहते हैं। तो वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य तिराबंध हो, अनुलग्न के रूप में आयन का प्रयोग करते हो और उसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 हो, वो कहलाता है एल्काइन। ठीक है, अब नामकरण करते हैं। नामकरण करने में हमको क्या ज्ञात होनी चाहिए? कार्बन श्रृंखला। पिछली 2 क्लासों में मैंने कार्बन श्रृंखला बता दी आपको। एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, 3 कार्बन को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन और 10 को डेक। ये कार्बन श्रृंखला हो गई। अब देखिए यहां पे भी एक नोट डाल के, मेथाइन नहीं बनेगा। मेथाइन क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि कार्बन कार्बन के मध्य 3 बंध होने चाहिए और मेथ तो एक ही कार्बन है, तो इसके मध्य दूसरा कार्बन है ही नहीं, तो इसलिए मेथाइन नहीं बनेगा। यहां पे बनेगा एथाइन, जैसे एथ प्लस आइन। ठीक है, अब देखो एथ का मतलब कितने कार्बन? 2 कार्बन हो गए साहब। आइन लग रहा है, आइन का मतलब है कि 3 बंध लगेंगे। आइन का मतलब क्या है? 3 बंध, 1 2 3। ठीक है, अब देखो कार्बन की कितनी संयोजकता होती है? 4 होती है। तो 3 तो पहले ऑलरेडी पूरी हो गई, 1 बच रही है। तो एक हाइड्रोजन आप यहां पे लगा दो, यहां पे लगा दो, कहीं पे भी, यहां पे एक कहीं भी लगाना है, मैटर नहीं करता कि आप यहीं पे लगाओ, कहीं पे भी लगा सकते हो। यहां पे लगा दिया, 3 यहां पे हो रहा है, 1 यहां पे लगा दिया। तो ये संरचना जो बनी है ये बन गई एथाइन की। किसकी बन गई? एथाइन। इसका जो सूत्र बनेगा, सूत्र हो जाएगा C2H2। ये सूत्र है एथाइन का, संरचना एथाइन की और सूत्र हो गया एथाइन का। ऐसे ही आपसे कहेगा, एग्जाम में पूछ लेगा कि प्रोपाइन की संरचना बनाइए और प्रोपाइन का सूत्र लिखिए। ठीक है, तो अब हम बना देते हैं। एथाइन को अगर आप उतारना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखो ये तो एथाइन हो गया। अब आपसे कुछ भी बोल दिया कि भाई प्रोपाइन का, एक क्वेश्चन डाल दिया, आपको क्वेश्चन दे दिया प्रोपाइन का
सूत्र व संरचना लिखिए। 2 नंबर में पूछ लिया साहब। अब देखो इसका संधि विच्छेद करो। प्रोप प्लस आइन, प्रोपाइन नाम में आ रहा है ना, तो ये हो गया प्रोपाइन। अब इसका संरचना बनाएंगे। प्रोप, प्रोप का मतलब कितने कार्बन? 3। कार्बन श्रृंखला में 3 नंबर पे आता है प्रोपाइन। प्रोप 3 कार्बन। आइन लग रहा है, आइन का मतलब है किसी न किसी कार्बन के मध्य 3 बंध लगा दो साहब। 1 2 3 बंध लगा दिए। जब काउंटिंग होगी तो कार्बन श्रृंखला में 4 कार्बन होते हैं, वो सॉरी 4 बंध होते हैं, 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन रखता है ये, तो 1 इधर लग गया तो 4 हो गए। 1 2 3 4 इस कार्बन का नंबर है, तो 1 तो पहले यहां पे जुड़ेगा भाई, एक बंध से ही तो जुड़ेगा, या तो एक बंध से जुड़ेगा, द्विवा बंध से या त्रिया बंध से। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक बंध लगाते हैं। 1 2 3 4 इस कार्बन की संयोजकता पूरी हो गई 4, इसकी 1 2 3 4। इसका देखो जो ये तो हो गई संरचना। इसका सूत्र अगर हम बनाएं तो देखो 2 सूत्र बन जाते हैं। अभी हमने एथाइन का बनाया था, उसके भी 2 सूत्र बन सकते थे, इसके भी 2 सूत्र बन जाएंगे। एक तो इसका सूत्र हो जाएगा CH3, एक तो सूत्र ये हो गया, और एक इसका सूत्र हो जाएगा 1 2 3। पूरे कार्बन गिन लो, कार्बन कितने हो गए? 3। हाइड्रोजन पूरे गिन लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, ये हो गया सूत्र। किसका हो गया? प्रोपाइन का। ठीक है, अब देखो हम सूत्र का इसका उपयोग करके डायरेक्ट निकालते हैं ये वाला सूत्र से। आपसे कह रहा है कि प्रोपाइन का सूत्र लिखिए, तो हमको याद है कि प्रोपाइन एल्काइन है। एल्काइन का सूत्र CnH2n -2 होता है। एन का मतलब प्रोप, प्रोप 3 नंबर पे आता है, तो यहां होगा C3H2 इंटू एन कितना है? 3 नंबर पे प्रोप आता है, तो 3 -2, तो C3H कितना होगा? 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए तो 4। आप ऐसे करके डायरेक्ट सूत्र भी निकाल सकते हैं। दिख रहा है ये आपको? नीचे गया शायद, सॉरी, मैं यहां पे निकाल देता हूं इसको ना। यहां पे देखिए दूसरा ले लेते हैं। मान लो आपसे कह दिया कि पेंटाइन का सूत्र लिखिए, तो पेंटाइन कितने नंबर पे आता है? 5। 2 इंटू एन -2, तो C5H2 इंटू एन कितना हो गया? ये 5 है ना, -2, तो C5H 5 दूनी 10, 10 में से 2 गए तो 8, C5H8। ये होगा पेंटाइन का सूत्र। तो इस हिसाब से आपको सूत्र पूछेगा तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला से सूत्र निकाल सकते हैं। अगर फॉर्मूला से नहीं निकालना चाहते तो आप संरचना भी बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन तो जरूर प्रेस करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।